नमस्कार दर्शकों, मैं स्नेहा शर्मा आप सभी का दशा महादशा प्रोग्राम में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज हम प्रोग्राम में जानने वाले हैं कुछ लाल किताब के रहस्य जो संबंधित है गृह प्रवेश और नींव पूजन से संबंधित। गृह प्रवेश के समय में कुछ बातों का आपको विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए लाल किताब के अनुसार। तो गृह प्रवेश से पहले क्या क्या करना चाहिए? अपने इष्ट देव या फिर देवी की जो तस्वीर है, उनकी जो प्रतिमा है, वह अपने घर में ले जाकर रखनी चाहिए, जो बहुत ही शुभ माना जाता है। तुलसी का पौधा, पानी से भरा हुआ कलश। गाय का प्रवेश भी बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है, लेकिन अगर गाय का प्रवेश आप वहां नहीं करवा सकते हैं तो आप क्या कर सकते हैं? चांदी की गाय को ले जाकर वहां पर रख सकते हैं। तो दोनों का जो फल है यहाँ पर आपको बराबर ही प्राप्त होगा। ये कुछ ऐसे रहस्य है लाल किताब के जो गृह प्रवेश के पहले करने से घर में सुख व समृद्धि दोनों बनी रहती है और सदैव घर में सुख संपत्ता हमेशा व्यक्ति को प्राप्त होती है। तो इन चीजों को करना कभी नहीं भूलना चाहिए यदि आप गृह प्रवेश करने जा रहे हैं। तो लाल किताब के रहस्य नींव से संबंधित। यदि नींव पूजन का आप सोच रहे हैं, नींव पूजन करवाना चाहते हैं, तो इन बातों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। शहद से भरा हुआ कलश नींव के समय आप उसमें डाल दीजिए। जिस समय आपका नींव पूजन हो रहा हो, उसमें शहद से भरा हुआ कलश जो है वह नींव में आपको डालना है। ऐसा करने से किसी भी प्रकार की अनहोनी घटना जो है वह घटित नहीं होती है मुखिया के साथ में। जो घर का मुखिया है उसके लिए यहाँ पर ये बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है अगर वह शहद से भरा हुआ कलश स्वयं मुखिया उस नींव के अंतर्गत डालता है। तो जो नींव पूजन करने वाला है या फिर वह घर जिसके नाम पर है, अगर शनि उसका खराब है, अच्छी स्थिति में नहीं है, तो ऐसे में यहां पर उसको तकलीफ आने वाली है। तो यहां पर उसके लिए सबसे अच्छा रहेगा कि चांदी की गाय का दान करना चाहिए, जो कि यहां पर शनि संबंधित दोषों का यहां पर शमन करता है। नींव से संबंधित, नींव मुहूर्त से संबंधित शकुन व अपशकुन। जब आप नींव खोद रहे हो, खोदते समय यदि कोयला या हड्डियां निकले तो ये बहुत बड़ा अपशकुन माना जाता है। नींव के अंदर से खोदते समय यदि हड्डियां या फिर कोयला निकल जाए, हड्डी चाहे मनुष्य की हो या किसी जानवर की, वो दोनों ही यहाँ पर शुभ नहीं मानी जाती है। तो शुभ क्या माना जाता है? यदि खोदते समय वहां से क्या निकले, उसमें से ईंटें निकले, पत्थर निकले, तो वो बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। इसके अलावा यदि किसी प्रकार की हड्डियां निकल रही हैं या ऐसी वस्तुएं जो आपको भयभीत करने वाली हैं, अगर वह निकलती हैं तो वह शुभ नहीं है। यदि अपशगुन वाली चीजें निकलती है वहां से, तो वो मकान जो है वो आपको कभी भी फलित नहीं होगा। घर वालों के लिए हमेशा वह मकान जो है वह समस्याओं से भरा हुआ ही रहने वाला है। यदि ऐसा कुछ आपके नींव में निकलता है खोदते समय, तो ऐसे में आपको किसी विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लेनी चाहिए, नहीं तो आगे चल के वह मकान आपके लिए काफी समस्याकारी बन सकता है। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। कार्य क्षेत्र और आपकी हस्तरेखाएं। सामुद्रिक विज्ञान में बात की जाए तो हस्तरेखा जो विभाग है वह मनुष्य के बारे में काफी सारी बातें बतला देता है। तो हस्तरेखाओं के अंदर हम बात करें, आपके लिए आयुर्वेद फील्ड जो है वो ज्यादा लाभकारी है। मेडिकल फील्ड और एजुकेशन फील्ड अगर आपको आपके करियर में सक्सेस दिला सकती है, तो हाथ के अंदर हमें कौन सी ऐसी चिन्ह है जो मिलेंगे, ऐसी कौन सी स्थितियां बनेंगी हमारी हथेली के अंतर्गत जो हमें ये बताएगी कि आपके लिए आयुर्वेदिक फील्ड, मेडिकल फील्ड और एजुकेशन लाइन आपके लिए सक्सेसफुल होने वाली है या फिर नहीं। अगर आप इनका चुनाव करते हैं तो जीवन में क्या उन्नति कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे। तो इसका संबंध है आपके बुध ग्रह पर, यानी आपकी जो हथेली है, हथेली में जो छोटी उंगली होती है कनिष्ठिका, कनिष्ठिका के ठीक नीचे वाला भाग जो है वह कहलाता है बुध ग्रह व बुध का क्षेत्र। यदि यहाँ पर क्या हो, 3 रेखाएं हो या फिर 3 से ज्यादा रेखाएं हो, भाग्य रेखा आपकी मोटी होकर फिर पतली हो जाए और मस्तिष्क रेखा आपकी लंबाई लिए हुए हो, तो ऐसे में यदि आप अपने करियर का चुनाव
किससे संबंधित करते हैं? आयुर्वेदा से संबंधित करते हैं, मेडिकल से संबंधित करते हैं या फिर एजुकेशन फील्ड से संबंधित करते हैं, तो डेफिनेटली आप अपने लाइफ में ग्रोथ प्राप्त करेंगे और इन्हीं फील्ड से आप अपने जीवन में सफलता को भी प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। अब जानेंगे कैसे बीतने वाला है हमारा आज का दिन। क्या कहते हैं हमारे आज के सितारे? मेष राशि वालों, सितारों का कहना है कि रुका हुआ धन जो है वह प्राप्त होगा। वाद विवाद की स्थिति से जितना हो सके बचने का प्रयास करना है। मन जो आपका है वो पारिवारिक उलझनों में कुछ ज्यादा ही उलझा रहने वाला है। वृषभ राशि, वृषभ राशि वालों, सितारे कह रहे हैं कि स्वभाव में उग्रता बनी रहेगी। कोशिश ये करें कि अपनी नेचर को थोड़ा सा कंट्रोल में रखें। स्टूडेंट्स के लिए जो ये समय है वो समय है आपको एडवांटेज पहुंचाने वाला। किस तरीके से आपको एडवांटेज पहुंचाएगा? क्योंकि यहाँ पर आपको नए नए अवसर प्राप्त होंगे अपनी हायर एजुकेशन के लिए। इतने टाइम से जो आपकी इच्छा अधूरी थी वह पूर्ण होने की यहाँ पर पूरी संभावनाएं बन रही हैं। मिथुन राशि, मिथुन राशि वालों, भूमि संबंधी तनाव जो है वह बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। कार्य क्षेत्र में भी उतार चढ़ाव की स्थिति यहाँ पर नजर आ रही है। माता के साथ में भी संबंधों में करवाहट आने वाली है जीवन साथी के कारण। तो ऐसी स्थिति में समय जो है वह शुभ परिणाम नहीं देने वाला है। ऑल ओवर से परेशानियां ही आने वाली है। कर्क राशि, पुरुषार्थ का फल पूर्ण रूप से प्राप्त होने वाला है। कॉन्फिडेंस में आपकी वृद्धि होगी। भाई बहनों का सहयोग यहाँ प्राप्त होने वाला है। उनके साथ में कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम भी आज बन सकता है। सिंह राशि, स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। आर्थिक वृद्धि की जो योजनाएं हैं वह सफल होंगी। कार्यों में भी उन्नति आप प्राप्त करेंगे। कन्या राशि, सहकर्मियों का पूर्ण रूप से सहायता आपको प्राप्त होने वाली है। घरेलू समस्याओं से भी राहत मिलने का समय है। स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन उत्तम बना हुआ है। तुला राशि, इन्वेस्टमेंट करने से बचे। कानूनन मामले जो हैं वह और धीमी गति को प्राप्त होंगे। माता पिता के स्वास्थ्य का अधिक ध्यान रखना है। हॉस्पिटल के चक्कर लग सकते हैं। वृश्चिक राशि, करियर के क्षेत्र में शुभ समाचार प्राप्त होने वाले हैं। आय में वृद्धि होगी। साझेदारों के साथ में नई योजनाएं बनेंगी और क्रियान्वित भी होंगी। धनु राशि, जॉब करने वालों के लिए ट्रांसफर के ऑर्डर जो हैं वो परेशानी का सबब बन सकते हैं। आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। सरकारी कार्यों से लाभ आपको बना रहेगा। नए रोजगार के अवसर जो हैं वो प्राप्त होने वाले हैं जिससे मन प्रसन्न बना रहेगा। मकर राशि, पारिवारिक दृष्टि से समय जो है वो शुभ समाचार देने वाला है। तीर्थ यात्रा पे जाने के योग जो है वो आपके बन रहे हैं। उच्च अधिकारी भी आपके कार्य से प्रसन्न बने रहेंगे और सहकर्मी भी आपके काम की प्रशंसा करते हुए नहीं थकने वाले हैं। कुंभ राशि, पुराने रोग जो है वो आपको परेशान कर सकते हैं। सुस्ती व आलस्य का भाव बना रहेगा। मीन राशि, मान सम्मान में वृद्धि होने वाली है। संतान से अच्छे समाचार प्राप्त होंगे। व्यापारियों के लिए दिन उत्तम बना हुआ है। प्रेम संबंधित वार्ताओं के लिए दिन सामान्य है। अगर आपके भी मन में कुछ प्रश्न हैं ज्योतिष से संबंधित तो आप हमें हमारे YouTube चैनल पर कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। आप जो भी जानना चाहते हैं उससे रिलेटेड आपके प्रश्न हैं, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस, ये 3 चीजें मेंशन करके आप वहां पर अपने क्वेश्चंस भी मेंशन कर सकते हैं। उसके लिए आपको करना होगा हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब। चैनल 24 न्यूज प्लस पर जाइए, उसे सब्सक्राइब कीजिए और हमारे प्रोग्राम को लाइक कीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स पर आपका जो भी क्वेश्चन है वहां पर आप मेंशन कर सकते हैं। अब मैं आपसे विदा चाहूंगी। देखते रहिए हमारा प्रोग्राम दशा महादशा। नमस्कार।